आज हम माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे हैंड वॉशिंग। क्या पढ़ रहे थे? हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग पढ़ लिया था हमने। फिर हमने पढ़ा था हैंड वॉशिंग के बाद में इम्पोर्टेंट, मतलब पहले हमने इम्पोर्टेंट टर्म्स और टेक्निक्स देखी थी। फिर हैंड वॉशिंग देखी थी, उसमें हमने मेडिकल सर्जिकल हैंड वॉशिंग देखी, सुमन या सुमनी मेडिकल देखी थी। ये सब कुछ हमने देखा था। तो आज हम देखेंगे, हमने पढ़ ली थी हैंड वॉशिंग वगैरह। अब हम पढ़ेंगे एंटीजन एंड एंटीबॉडी। क्या पढ़ेंगे? एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो ये क्या होता है एंटीजन एंड एंटीबॉडी? ये पढ़ेंगे हम। एंटीजन का मतलब होता है फॉरेन बॉडी। फॉरेन कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में जाती है तो उसको एंटीजन बोलते हैं, और उसके खिलाफ हमारी बॉडी इम्यूनिटी बनाती है तो उसको एंटीबॉडी कहती है, एंटीबॉडी कहते हैं। देखो, एंटीजन और कॉम्प्लेक्स कंप्लीट एंटीबॉडी प्रोटेक्शन करते हैं। एंटीजन जब भी हमारी बॉडी में जाता है तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडीज़ बनाती है। और जो आरबीसी होती है उसकी सरफेस पे क्या होता है? एंटीजन नहीं होता है, उसकी सरफेस के क्या होती है? एंटीबॉडी होती है। जो आरबीसी हमारे शरीर में जो आरबीसी है उसके शरीर पे, उसके आरबीसी के बॉडी पे क्या है? एंटीबॉडी है, एंटीजन नहीं है। ठीक है। फिर क्या है? एंटीजन क्या करता है? एंटीजन की डेफिनेशन आर स्पेसिफिक फॉरिन पार्टिकल विच स्टिमुलेटेड प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन योर बॉडी। क्या बोल रहे हैं? एंटीजन मतलब आर स्पेसिफिक फॉरिन पार्टिकल्स विच स्टिमुलेटेड प्रोडक्शन of specific antibodies in our body. The specific antigen our body repaired with specific antigen। क्या करती है हमारी बॉडी? स्पेसिफिक एंटीजन आता है बॉडी में तो उसके खिलाफ क्या बनाती है? एंटीबॉडी। देखो, एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें क्या है? ये एंटीजन है, ये बॉडी में आया तो हमारी बॉडी क्या कर रही है? WBC उस पर तोप चला रही है और विथ एंटीबॉडी भी बन रही है। फिर क्या है? कंप्लीट एंटीजन किसको बोलते हैं? दोज एंटीजन विच इंडिविजुअल कैन स्टिमुलेटेड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इन बॉडी। हमारी बॉडी क्या करती है? एंटीजन के खिलाफ स्टिमुलेट हो जाती है पूरी तरह से और पूरा प्रोडक्शन कर देती है एंटीबॉडी का, तो उसको कंप्लीट एंटीजन बोलते हैं। इनकम्प्लीट एंटीजन या फिर हेप्टन किसको बोलते हैं? आर वीक एंटीजन। वीक एंटीजन होता है और विच कैन नॉट स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी व्हेन देयर आर अलोन। वो क्या करती है? वीक एंटीजन होता है तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाती है और उसको आने के लिए अलाउ कर देती है कि ये क्या ही बिगाड़ लेगा अपनी बॉडी का वैसे। तो हिप्टेन प्लस कैरियर प्रोटीन क्या करती है? स्टिमुलेट करती है HB प्रोडक्शन का, लेकिन वो उसका काम है तो वो तो स्टिमुलेट करेगी प्रोडक्शन का। फिर हिपेटेन क्या करता है? रिक्वायर्ड कैरी प्रोटीन टू स्टिमुलेट HB प्रोडक्शन। वो क्या करता है? उसको स्टिमुलेट करता है कि भाई मैं एंटीजन हूँ, मेरे खिलाफ क्या बनाऊँ? एंटीबॉडी बनाऊँ वैसे। फिर एंटीबॉडी क्या होता है? स्पेसिफिक इम्यून प्रोटीन प्रोड्यूस ड्यू टू एक्सपोर टू एंटीजन। फिर क्या करती है? जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो क्या करती है? एक्सपोर हो जाती है एंटीजन से। और फिर है ना, फिर क्या करती है? स्पेसिफिक एंटीजन ओनली रिसिप्ट विथ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीबॉडी। जो एंटीजन होता है वो पर्टिकुलर ही किसी स्पेसिस से पर्टिकुलर ही एंटीबॉडी से कनेक्ट होता है। टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में कितने टाइप की होती है? तो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में कंटेन ग्लोबिन फॉर्म चेन में होती है। ग्लोबिन फॉर्म में या चेन में होती है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है ना? IgG, IgA और IgM
देखो सबसे पहले ये क्या है, एक चेन बनाई गई है जिसमें ये जो ब्लू कलर या ब्लैक कलर की है उसको लाइट चेन बोलेंगे और एल चेन बोलते हैं। और इसके बीच में सेलेफेट बॉन्ड होते हैं और जो रेड कलर की है वो हैवी चेन है जिसको एच चेन बोलते हैं। और इन सब के बीच में क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं। फिर क्या होता है हमारी बॉडी में, हीमोग्लोबिन होती है जो क्या करती है, हम ये IgD थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी दो चेन होती है, 2 तो हैवी चेन होती है और 2 ही क्या होती है, लाइट चेन होती है। हैवी चेन को हम H से लिखते हैं जो कि सब में अलग अलग प्रकार की होती है, और L चेन क्या होती है, सेम होती है। चेन आर कंसिस्ट विथ वन अनोदर बाई डी सल्फेट बॉन्ड। हमने जैसे बोला था कि एक चेन दूसरी अनोदर चेन से किससे जुड़ी होती है, सल्फेट बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, ये एक और डायग्राम है और ये जो बीच में है वो क्या है, सल्फेट बॉन्ड है। ये क्या है, सल्फेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है आपस में सब। यहाँ पे भी होगा एक सल्फेट बॉन्ड। तो ये क्या होती है, सल्फेट बॉन्ड से जुड़ी होती है। सो L चेन आर सेम इन ऑल हीमोग्लोबिन यानी कि एंटीबॉडीज़, एंड L चेन आर डिफरेंट इन ईच हीमोग्लोबिन। तो क्या होता है, जो अपनी लाइट चेन या L चेन होती है वो क्या होती है, सेम होती है, लेकिन H चेन क्या होती है, सब में अलग होती है। फिर हम पढ़ेंगे इम्यूनोग्लोबिन कौन कौन से होते हैं। तो IgG होता है, IgA होता है और IgD होता है और IgM होता है और IgE होता है। तो IgE में कौन सी H चेन होती है, L चेन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो तो सब में चेन सेम ही होती है। जो अलग है उसको पढ़ेंगे हम। तो अलग कौन है, H चेन। तो हम पढ़ेंगे कि कौन सी हीमोग्लोबिन में कौन सी चेन होती है। तो IG में अल्फ़ा चेन होती है, सॉरी गामा चेन होती है। गामा जो IG में होती है उसमें गामा चेन होती है, और IgA में होती है अल्फ़ा चेन, और IgD में होती है डेल्टा चेन, और IgM में होती है म्यू चेन। क्या होती है, म्यू चेन, उसको ऐसे देखते हैं। और IG में इफोसिन चेन होती है, इफसोलिन चेन होती है। फिर अब हम पढ़ेंगे IgG। तो IgG क्या होता है, स्मॉलेस्ट हीमोग्लोबिन होता है। IgG क्या है, स्मॉलेस्ट हीमोग्लोबिन होता है और प्रेजेंट होता है 80% ऑफ टोटल हीमोग्लोबिन, और उसका मोलिकुलर वेट होता है 1,50,000 होता है मोलिकुलर वेट किसका, IgG का। और इसकी हाफ़ लाइफ होती है 23 दिन। कितनी होती है, 23 दिन। फिर ये नया हीमोग्लोबिन बन जाता है और ये वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। और सीरम कंसंट्रेशन होती है इसकी 8 से 16 mg/ml। कितनी होती है, 8 से 16 mg/ml। इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा, और ये क्या करता है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। फिर IgM क्या होता है, सीरम में IgM होना माइनर IgM होता है सीरम के अंदर, लेकिन जो सिक्रेशंस होते हैं हमारी बॉडी के उनमें मेजर IgM होता है। सीरम वगैरह जो हमारी बॉडी में जो सीरम है यानी कि ब्लड होती है, सीरम यानी कि जो ब्लड होता है उसमें तो माइनर में होती है, लेकिन जो हमारी बॉडी के सिक्रेशन होते हैं उनके अंदर IgA बहुत ज़्यादा होती है। फिर क्या है, IG में भी एक डायग्राम है। देखो IG में क्या होता है, IG में क्या होता है, देखो IG क्या होता है, ऑल बॉडी सिक्रेशन में होती है। IG सरफेस पे होती है। IG का डायग्राम है। सबसे पहले ये अपनी चेन है, कौन सी, रेड वाली तो है अपनी L चेन, और ये ब्लैक वाली कौन है, L चेन चेंज होती है, और ये आपस में सल्फेट बॉन्ड से जुड़ी हुई है। और बीच में क्या है, J प्रोटीन है। ये जो दिख रही है ग्रीन कलर की, ये क्या है, G प्रोटीन है। J प्रोटीन से जुड़ी हुई होती है।
और ऊपर क्या है, सिक्रेटरी प्रोटीन, यानी कि सिक्रेट करती है, तो उसको सिक्रेटरी प्रोटीन बोलते हैं। फिर क्या है, सीरम IgA, फिर इपिथेलियम टिश्यू सिक्रीशन IgA। फिर क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो सिक्रेटरी Ig का मॉलिक्यूलर वेट होता है 4 लाख, कितना, 4 लाख, और सीरम Ig का 1,60,000, यानी सिक्रीशन में ज़्यादा होती है, 4 लाख होती है, और सीरम लेवल में 1,60,000 होती है। सीरम कंसंट्रेशन कितनी होती है, 0.6 से लेके 4.2 mg/ml होती है। हाफ लाइफ इसकी 6 से 8 डे होती है। प्रेजेंट इन ब्लड फ्लूड, हमारे शरीर में जो भी ब्लड फ्लूड होता है उसमें प्रेजेंट होती है। सिक्रीशन में कहाँ होती है, GI में होती है, रिस्पायरेटरी में होती है, और जेनाइटल में होती है। कहाँ को होती है, जेनाइटल में और रिस्पायरेटरी में, और इन सब में। IgG कहाँ पे होती है, जो भी हमारी बॉडी के सिक्रेशन होते हैं, चाहे अब्डोमिनल कैविटी में GIT सिक्रेशन हो, रिस्पायरेटरी में हो, आँखों से आंसू आना, जेनाइटल हो, जो वजाइना और जो स्पर्म से सिक्रेशन हो, कोई भी सिक्रेशन हो, सबके अंदर क्या होती है, IG होती है। और ब्रेस्ट मिल्क में होती है, और सलाइवा में होती है, और टीयर यानी आंसू में होती है। और IG का डायग्राम ये रहा। नहीं, IG का तो हमने देख लिया था ऊपर वाला, जिसमें हमने J प्रोटीन और सिक्रेटरी प्रोटीन देखा था। अब हम पढ़ेंगे IgM का डायग्राम क्या है, उसमें भी चारों तरफ L चेन होती है रेड कलर में, और ब्लैक कलर में H चेन है, ठीक है। और ये जुड़ी हुई होती है किससे, सल्फेट बॉन्ड से, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है, किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। फिर क्या है, IgM क्या करता है, ये इन्फेक्शन से हमारा प्रोटेक्शन करता है। हमारी बॉडी में जब भी इन्फेक्शन होता है तो ये आ जाता है। इसको क्या बोलेंगे, पेंटोमेरियल स्ट्रक्चर, क्या बोलेंगे, पेंटोमेरियल स्ट्रक्चर बोलेंगे। और लार्जेस्ट हीमोग्लोबिन होता है ये हमारी बॉडी में। IgM क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट होता है। इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, 5 दिन की होती है। इट कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, और ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता, कौन, IgM। और ये क्या करता है, सीरम कंसंट्रेशन कितनी होती है इसकी, 0.5 से लेके 2 mg/ml होती है। इट इज़ ए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये क्या होता है, फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है हमारी बॉडी का। फिर हम पढ़ेंगे IgG क्या करता है, सेकेंड लाइन डिफेंस होता है। हमने एक इम्पोर्टेंट लाइन लिख दी। IgM तो फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है, और IG सेकेंड लाइन डिफेंस होता है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 9 लाख। फिर है IgD हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ सरफेस एंटीजन। IgD क्या करता है, ये हेल्प करता है डिटेक्शन ऑफ सरफेस एंटीजन। सरफेस पे कौन सा एंटीजन है ये डिटेक्ट करने के लिए काम आता है, कौन, IgD। हाफ लाइफ कितनी होती है, 3 दिन की। सीरम कंसंट्रेशन कितनी होती है, 2 से 3 mg/dl। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 1,80,000 होता है, ठीक है। फिर है ना, H चेन और L चेन होती है इसके डायग्राम में भी। ज़्यादा लंबी कौन होती है, H चेन होती है, और L चेन क्या होती है, छोटी होती है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। फिर हम पढ़ेंगे IgE, तो इसमें भी मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 1,90,000 होता है। IgE में क्या होता है, मीडिएट टाइप की क्या होती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। IgE में क्या होती है, रिएक्शन होती है, कौन सी, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है। IgE क्या करता है, इंक्रीज करता है एलर्जिक कंडीशन एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन। जो भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, या कोई भी चीज़ से हमें ड्रग लेते हैं, या कोई केमिकल यूज़ करते हैं, तो उससे हाइपर सेंसिटिविटी किससे होती है, IgE से। और पैरासाइट कैसे होते हैं, राउंड वॉर्म, ट्रैप वॉर्म, एक्यूस, ऐसे होते हैं। सीरम कंसंट्रेशन कितनी होती है,
-0.008% होती है। हाफ लाइफ 2 से 3 दिन होती है। फिर हम पढ़ेंगे हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी किसको बोलते हैं? व्हेन इम्यूनो सिस्टम ओवर रिएक्ट इन एक्सेसिव मैनर विथ एंटीजन इज नोन एज हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें क्या होता है, जो हमारा बॉडी का इम्यूनो सिस्टम होता है वो ओवर रिएक्ट करने लग जाता है एक्सेसिव मैनर में और एंटीजन बनाता है। इसके नोन एज हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है वो क्या करने लग जाती है, ओवर रिएक्ट करने लग जाती है। कभी कभी हम नहीं करते, हमारे घर पे कोई मेहमान आते हैं और कोई छोटा बच्चा आ जाता है उसके साथ में, तो हम क्या करते हैं, आओ आओ खेलो कूदो, ये मोबाइल चलाओ, ऐसे घूमने चलते हैं, यहाँ चलते हैं। हम क्या करते हैं, ओवर रिएक्ट। वैसे ही हमारी बॉडी भी क्या करती है, ओवर रिएक्ट करने लग जाती है, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, इम्यूनो सिस्टम ओवर रिएक्ट करने लग जाता है एक्सेसिव मैनर व्हेन एंटीजन इन एज हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप्स क्या क्या होते हैं? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। 5 टाइप की होती है हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। फर्स्ट क्या होती है? फर्स्ट को बोलते हैं एनाफाइलेटिक रिएक्शन। सेकंड को बोलते हैं साइटोटॉक्सिक एंड साइटोलिक्ट रिएक्शन। 3 होती है एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन, इम्यूनो कॉम्प्लेक्स। 4 होती है डिलेड सेल मेडिएट रिएक्शन। 5 होती है मॉडिफाइड टाइप 2 रिएक्शन। टाइप 1 क्या होती है? एनाफाइटिक रिएक्शन में क्या होते हैं? 2 टाइप होते हैं, एनाफाइलेसिस एंड एट्रोपिस या जेनेटिक। ठीक है, एनाफाइसिस क्या होता है? इट डज नॉट हेरिडिटी। एनाफाइसिस क्या होता है? ये हेरिडिटी नहीं है। जबकि एटोपिस क्या होता है? जेनेटिक होता है, हेरिडिटी में होता है, मतलब इससे हमको रिएक्शन होना ये जेनेटिक है। अपने मम्मी को भी हुई तो हमको भी होगी। और एनाफाइसिस में ज़रूरी नहीं है मम्मी को हुई तो हमको होगी, हेरिडिटी नहीं है, क्या पता हमको हो जाए। फिर क्या है? इम्यूनिटी सिस्टम इफ़ेक्ट प्रेजेंट। इसमें क्या होता है? इम्यूनिटी सिस्टम इफ़ेक्ट और प्रेजेंट होता है और नोकल इफ़ेक्ट भी प्रेजेंट होता है। और ड्रग्स रिएक्शन होती है एनाफाइलेसिस में और एट्रोफिक में अस्थमा होता है। ठीक है ना। फर्स्ट टाइप हम पढ़ रहे थे एनाफाइलेटिक रिएक्शन। इसमें 2 होती है, एनाफाइलेसिस और एटोपिस। एनाफाइलेसिस में क्या होता है? हेरिडिटरी नहीं होती है और इमीडिएट सिस्टमेटिक इफ़ेक्ट प्रेजेंट होता है और ड्रग्स रिएक्शन की वजह से ये हो जाता है। और एट्रोफिक इसकी वजह से होता है, हेरिडिटी होती है और नोकल इसका इफ़ेक्ट होता है, और जैसे कि अस्थमा वगैरह। फिर क्या है हमारी बॉडी में क्या है? फर्स्ट वाला पढ़ रहे हैं टाइप 1। हमारी बॉडी में क्या होती है? मास्ट सेल होती है, जिसमें क्या होते हैं? केमिकल्स भरे होते हैं। केमिकल्स होते हैं हिस्टामिन, ल्यूकोसाइड, इंटरलूकिन, ये सब केमिकल भरे होते हैं हमारी मास्ट सेल में। ठीक होता है। फिर हमारी बॉडी में क्या आता है? एंटीजन आता है। ठीक है, मेल या वीमेन किसी के अंदर भी एंटीजन घुस जाता है तो हमारी बॉडी क्या है? WBC होती है, तो उसके खिलाफ़ क्या बना देती है? एंटीबॉडी बना देती है। फिर क्या है? IG रिएक्शन हो जाती है, IgE बोलेंगे जिसको, IgE बोलते हैं, एंटीबॉडी बना देगी। फिर क्या बनती है? जो एंटीबॉडी होती है वो क्या करती है? जो अपनी मास्ट सेल होती है उसके ऊपर आके बैठ जाती है, यानी कि उसका साथ कर लेती है। किसका? मास्ट सेल का। कौन? एंटीबॉडी। फिर दोनों फ्रेंड बन जाते हैं कि अब हम किसी को भी अंदर नहीं आने देंगे एंटीजन को, और उसके अंदर जो हिस्टामिन और ल्यूकोसाइड होती है वो हैप्पी रहती है। ये तो फर्स्ट रिएक्शन हो गई थी। सेकंड रिएक्शन वापस होगी, अब की बार सेकंड एंटीजन आएगा जिसको क्या बोलेंगे? शॉकिंग डोज दी गई। तो इसमें क्या हुआ? जो एंटीजन आ गया बॉडी में और एंटीबॉडी और एंटीजन कॉम्प्लेक्स बना दिया, जिसकी वजह से क्या हो गई? मास्ट सेल है ना, मास्ट सेल है वो क्या हो गई? दुखी हो गई, घबरा गई कि है ना
तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, एंटीजन एंटीबॉडी को बोला, वो एंटीजन के साथ कॉम्प्लेक्स बना दी, जिसकी वजह से मास्ट सेल क्या होती है, बेचारी दुखी हो जाती है अपनी बॉडी में, और वो अपने जो उसके अंदर जो टॉक्सिन भरे हुए होते हैं, जो क्या होते हैं, हिस्टामिन ल्यूकोसाइड भरे हुए होते हैं ना, इंटरस्टियर, वो सब क्या करती है, वो खोल देती है अपनी बॉडी से, फट जाती है, जिसके कारण क्या होता है, साइन एंड सिम्टम आते हैं बॉडी पे, हमें क्या दिखाई देती है, हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि वहाँ पे इचिंग वगैरह, रेडनेस, स्किन वगैरह ये होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी पे हाइपर रिएक्शन होने लग जाती है, स्किन रेसेस ये सब कुछ हो जाते हैं। अभी हम इसको थ्योरी में देख लेते हैं। अब इसको हम, तो देखो, व्हेन एंटीजन एंटर इनटू बॉडी इम्यूनो सिस्टम प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडी, this type of dose of antigen is known as सेंसिटिविंग डोज। सबसे पहले जो आता है उसको बोलते हैं सेंसिटिविंग डोज। फिर क्या होता है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय इम्यूनो सिस्टम। फिर क्या होगा, दिस एंटीबॉडी IgE अटैच टू मास्ट सेल। फिर क्या होता है, व्हेन पेशेंट एक्सप्लोर टू एंटीजन सेकेंड टाइम, तो उसको बोलते हैं सॉकिंग डोज। एंटीजन अटैच टू एंटीबॉडी टू मेक एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, लिसिंग ऑफ मास्ट सेल, रिलीज ऑफ हिस्टामिन, इंटरल्यूकिन और ल्यूकोरियंस, कोज सिस्टमेटिक इफेक्ट, एनाफाइलेटिक रिएक्शन। फिर होता है ब्रोंकियोस्पाज्म, पुशिंग ऑफ फेस, ब्रोंकियल एडिमा, ये सब कुछ हो जाता है हमारी बॉडी में। टाइप फर्स्ट की वजह से क्या हो जाता है, ब्रोंकियोस्पाज्म हो जाता है, पुशिंग ऑफ फेस हो जाता है, ब्रोंकियल एडिमा हो जाता है। टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 होती है साइटोटॉक्सिक या साइटोलाइटिक। इसमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी की सेल होती है उस पर क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ऑटो एंटीबॉडी होती है। ऑटो एंटीबॉडी जो रिसेप्टर होते हैं उनके साथ क्या होता है, एंटीजन जाके जुड़ जाता है। तो फिर क्या होता है, एंटीजन मना सेल को, रिसेप्टर को मना करती है एंटीजन को। लेकिन फिर क्या होता है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, हीमोलाइटिक एनीमिया और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, और सेल क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीजन हमारी बॉडी पे रिसेप्टर होते हैं और उस पर आके जब कभी एंटीजन लिख जाता है वो मना करती है, फिर भी कभी कभी लग जाता है तो क्या हो जाता है, वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेती है। फिर क्या है इसमें देखो, ऑटो एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस एंटीजन। जो ऑटो एंटीजन होती है हमारी बॉडी में, ऑटो एंटीबॉडीज़ होती है हमारी बॉडी में, वो क्या कर देती है, प्रोड्यूस कर देती है एंटीजन अगेंस्ट बॉडी ऑन सेल। एंड ऑटो एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस क्या करती है, अगेन बॉडीज ऑन सेल। ऑटो एंटीबॉडी क्या करती है, अटैच हो जाती है स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट ऑन सेल। फिर क्या करते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स बनता है एंटीजन और एंटीबॉडी का, फॉर्म्ड होता है, जिसे बोलते हैं सेल लाइसिस। इसके एग्जाम्पल हो गए हीमोलाइटिक एनीमिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। फिर होती है टाइप 3 में क्या होता है, इम्यूनो कॉम्प्लेक्स बनता है। इम्यूनो कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, देखो, सबसे पहले टाइप 3 पढ़ेंगे हम, इम्यूनो कॉम्प्लेक्स। 2 पढ़ लिया, फर्स्ट में क्या था, मास्ट सेल होती है और जो कि उसके ऊपर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना के वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके जो हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, जिससे इचिंग वगैरह होती है, शॉर्ट में देखे तो। और सेकंड में क्या होता है, सेल होती है, उसके रिसेप्टर होते हैं, उससे क्या होता है, उससे एंटीजन जुड़ जाता है, जिससे वो सेल लाइसिस
हो जाता है। ठीक है, टाइप 3 में क्या होता है, इम्यूनो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। फिर भी क्या करते हैं, वो किडनी के पास जाते हैं। फिर उसमें क्या होता है, जो नेफ्रॉन्स होती है उसके जो ग्लोमेरुलर एरिया होता है वहाँ पे क्या करते हैं, एक तरफ से एफरेंट और दूसरी तरफ से इफरेंट जो आर्टरीज आती है उनको क्या करते हैं, एफरेंट मोटी होती है और जो इफरेंट होती है वो छोटी होती है, नैरोइंग इफेक्ट आने वाली होती है, इफरेंट जाने वाली होती है। तो क्या होती है, नैरो होती है, तो वो दोनों क्या है, साथ नहीं छोड़ती है एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स। तो वो क्या है, वहाँ ग्लोमेरुलर में आके फंस जाती है, जिससे क्या होता है, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है और जिससे क्या हो जाता है, इची में हो जाता है और वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाती है, जिससे क्या होती है, ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाती है। फिर क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, रेलन सिस्टम प्रॉब्लम्स हो जाती है, सिस्टम ख़राब होने लग जाता है। देखो, एंटीजन एंटीबॉडी क्या करती है, कॉम्प्लेक्स इज प्रोड्यूस। एंटीजन और एंटीबॉडी क्या करती है, कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करती है। फिर ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रेवल थ्रू आउट बॉडी इनटू ब्लड सर्कुलेशन। फिर ये क्या करते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं ट्रेवल करके। फिर देयर कॉम्प्लेक्स ट्रेपड इन कैपेसिटी कैपिलरी सर्कुलेशन ऑफ रीनल, ब्रेन, आई, लंग्स। और फिर ये सब क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं किसको, रीनल को, ब्रेन को, आई को, लंग्स को। फिर क्या करते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं परफ्यूज़न ऑफ इफ़ेक्टेड ऑर्गन, डिक्रीज़ कर देते हैं परफ्यूज़न ऑफ अटैच ऑर्गन को। फिर क्या हो जाता है, ऑर्गन फेलियर हो जाता है। फिर इसके एग्जांपल कौन है, रूमेटिक हार्ट डिजीज़। फिर और क्या है, रूमेटिक अर्थराइटिस और क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, किसकी, टाइप 3 के, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में ऑर्गन फेल हो जाते हैं। ऑर्गन फेल के एग्जांपल कौन है, रिमेटो हार्ट डिजीज़, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। हाइपर सिक्रीशन हमेशा मतलब इंजेक्शन से लगाते हैं और क्या से लगाते हैं, हमें हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन करनी होती है तो हम इंट्रामस्कुलर या आईएम या फिर सबक्यूटेनियस नहीं लगाते, हम लगाते हैं इंट्राडर्मल। सबसे ऊपर होता है इंट्राडर्मल, फिर स्कॉटियस, फिर होता है आईएम और फिर होता है इंट्रामस्कुलर। टाइप 4 कौन सी होती है, डिलेड या सेल मेडिएट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, दिस इज सेल मेडिएट रिएक्शन, ल्यूकोसाइड WBC मेगेट इट द साइड टू रिएक्ट विथ एंटीजन। इसके एग्जाम्पल कौन है, डिलेड सेल मेडिएट रिएक्शन के, तो ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट, लेप्रोमीन टेस्ट, कॉन्टैक्ट डिटरमाइटियस। इसमें क्या होता है, एक पेशेंट होता है, उसके हाथ में क्या करते हैं, हम इंजेक्शन लगाते हैं ट्यूबरकुलोसिस चेक करने के लिए, ट्यूबरकुलोसिस का, जिसमें एंटीजन दिया जाता है, पैथोजन दिया जाता है, थोड़ी अमाउंट में ना। इंट्राडर्मली लगाते हैं 0.1% लगाते हैं, जिससे क्या होता है, वो धीरे धीरे जाता है अंदर। क्योंकि कम में लगाया है तो ल्यूको टेस्ट करते हैं, जिसे ल्यूकियल टेस्ट कहते हैं। फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे जानता है और वहाँ पे क्या कर देता है, वहाँ पे कुछ बना देता है, फॉर्मेशन कर देता है, रिएक्शन कर देता है, धीरे धीरे जाके हमारी बॉडी की WBC। फिर ट्यूबरकुलोसिस सेंसिटेड ल्यूकोसाइड आती है, फिर वो रिएक्शन करती है ट्यूबरकुलोसिस वाले जो हमने इंजेक्शन लगाया है उस पर, और 48 से 72 घंटे बाद हम वो देखते हैं रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस सेंसिटिस WBC माइग्रेट एट द साइड ऑफ द इंजेक्शन ऑफ एंटीजन, cell move slowly so reaction take time to slow result, WBC attach with antigen complex is formed। फिर क्या होता है, will redness is appears at the site of infection। फिर इसमें क्या लिखेंगे, contact determine so contact determinitis is also type of delayed hypersensitive reaction caused by chronic exposure of skin to a chemical substance। फिर क्या होता है, legs
leg should be standard effect for 24 hours. Low flower position, TOB increase up to 10 to 15. Vital monitoring, hypotension, tachycardia, formation of thrombus can cause obstruction in flow. Formation of thrombus can cause obstruction in the blood flow. Due to this increased blood flow to the peripheral, absent पेडियल पल्स, असिस पेरिफेरल डिस्टल पल्स। फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्या आर एक मिनट सॉरी, ये अपना टॉपिक है ना, यही ख़त्म होता है। कौन सा? ये अपना रेडनेस वाला टाइप 4 डिलेड सेल मेडिएट रिएक्शन, ये यही ख़त्म होता है कि दिस इज सेल मेडिएट रिएक्शन। ल्यूकोसाइड WBC माइग्रेट हो जाती है और साइड टू रिएक्ट विथ एंटीजन के साथ, और इसके टेस्ट किए जाते हैं ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट, लेप्रोमिन टेस्ट और कॉन्टैक्ट डिटरमाइनाइटिस। और इसका टेस्ट हम 48 से 72 में करते हैं। और फिर इसकी हमने ये पैथोफिजियोलॉजी देख ली और फिर ये एक नोट देख लिया। यही हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है माइक्रोबायोलॉजी का। थैंक यू सो मच।